कि इसमें आपको 15,000, 50,000, 80,000 दरम पर मंथ की जॉब मिल जाएंगी। क्योंकि आप दुबई आके एक नर्सरी टीचर को 40,000 दरम सैलरी मिल जाएगी, 20,000 दरम कमा सकते हैं, 5 लाख रुपए, 8 लाख। हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियंस अब्रॉड। मेरा नाम है निखार और इस चैनल पे आपको दुबई से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट मिल जाएगा। बिकॉज इस चैनल का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएं, जिससे कि आप लोग अपनी लाइफ में इन्फॉर्म्ड और बेटर डिसीजंस ले सकें। और आज की वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक ज़रूर देखिएगा टू गेट सम बोनस टिप्स। सो गाइज, मेरी लास्ट वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे आप सब लोगों के, जब मैंने आपको बताया था कि कौन सी हैं बेस्ट डिग्रीज एंड वर्स्ट डिग्रीज टू गेट हाई पेइंग जॉब्स इन दुबई। बिकॉज दुबई का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है लग्जरी, lavish lifestyle, tax free income, high paying jobs and a comfortable life। बट ये हर इंसान के लिए सच नहीं है। बिकॉज लाखों लोग हर साल दुबई, इंडिया से या बाकी सारी कंट्रीज से, एशियन कंट्रीज से दुबई का विजिट वीज़ा लेकर यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए आते हैं। बट उनमें से काफ़ी लोग हताश, निराश और डिसअपॉइंटेड खाली हाथ ही वापस लौटते हैं बिकॉज उनको जॉब्स नहीं मिल पाती। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। अगर आप इन सारी फील्ड्स में हैं तो आपके लिए जॉब मिलना कितना मुश्किल है या कितना आसान है, और अगर मिल भी जाती है तो किस सैलरी रेंज की जॉब्स आपको मिलेंगी। तो बात करते हैं नॉन टेक्निकल और आउटडेटेड जॉब्स की, जो कि दुबई में बिल्कुल भी हाई डिमांड में नहीं है और वो उस फील्ड में जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कम चांसेस है कि आपको जॉब मिले। तो अगर आप दुबई आते हैं कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स की डिग्री लेके, किसी भी ग्रेजुएशन की डिग्री लेके, लाइक आपने BCom किया हुआ है बेसिक, बिना किसी सर्टिफिकेशन के, CA, ACCA, CPA नहीं है, तो आपको अकाउंटिंग में जॉब मिलेगी 3-3,500 दरम पर मंथ सैलरी की, विच इज़ वेरी वेरी लो। सेम अगर आपने BA आर्ट्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश कोई भी ऐसी ग्रेजुएशन करी हुई है तो आपको ज़्यादा रिसेप्शनिस्ट की या एडमिन की जॉब मिलेगी वही बेसिक 2,500-3,000, 4,000 दरम की। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट के फील्ड में हैं और आपके पास यहाँ का दुबई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। मिलेगी भी तो वही बहुत कम सैलरी की जॉब मिलेगी। बिकॉज दुबई में आपके पास क्लाइंट नेटवर्क होना चाहिए, यहाँ पर काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ के इवेंट्स मैनेज करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिकॉज इंडिया में या बाकी कंट्रीज़ में, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल जो है, वहाँ पर और यहाँ पर कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिजनेस करने का, काम करने के तौर तरीके, सेफ्टी मेजर्स, बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, परमिशंस लेनी पड़ती हैं, तो पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो वो आपको सीखना पड़ेगा, कहाँ से क्या अप्रूवल्स लेने होते हैं, कैसे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, मैनेज किया जाता है, सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो वो सब आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी आपको यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट में जॉब मिलने के कोई चांसेस है। और होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, इन सब में भी अगर आप इस सब फील्ड में हैं तो वही आपको बहुत कम सैलरीज होती हैं। 1,800 दरम से लेके 3,500 दरम की सैलरी की ही जॉब्स मिलेंगी एंट्री लेवल पे। और अगर आपने बहुत साल का एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया तो भी 5,000 या 6,000 दरम से ज़्यादा की आपको सैलरी नहीं मिलेगी। और मैंने अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग वाली वीडियो में बताया है कि एक बहुत एक नॉर्मल लाइफ के लिए, एक एवरेज लाइफस्टाइल के लिए आपको कम से कम 10,000 दरम तो चाहिए ही चाहिए। एनीथिंग अबव 10,000 दरम इज कंसिडर्ड अ डिसेंट सैलरी। आप मेरी ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि किस सैलरी रेंज में आपको किस तरीके का लाइफस्टाइल मिल पाएगा दुबई में, कि कितनी सैलरी में आपको शेयरिंग में रहना पड़ेगा बेड स्पेस में, कितनी सैलरी में आप एक स्टूडियो अफोर्ड कर पाएंगे, कितनी सैलरी में 1 BHK 2 BHK अपने बीवी बच्चों को रख पाएंगे, फैमिली को, बच्चों को यहाँ पढ़ा पाएंगे। तो मैंने उसमें सारे सैलरी ब्रैकेट्स दिए हुए हैं कि किस रेंज में अगर आपकी सैलरी होनी चाहिए इस तरह का लाइफस्टाइल लेने के लिए। तो वो वीडियो देखने के बाद आपको समझ आएगा कि आपको दुबई आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और अगर आना चाहिए, अगर आप बैचलर हैं या मैरिड हैं या आपके बच्चे हैं, तो आपको कम से कम कितनी सैलरी चाहिए यहाँ पर एक डिसेंट या कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। अब बात करते हैं फैशन डिजाइनिंग की। अगर आपने फैशन डिजाइनिंग करी हुई है बट अगर आपने किसी बड़े ब्रांड के साथ, किसी बड़ी कंपनी के साथ काम नहीं करा हुआ और आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो एंट्री लेवल पे आपको वही 2,500-3,000, 4,000 दरम वाली ही सैलरी मिलेगी, मतलब जॉब मिलेगी। बिकॉज दुबई का एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दुबई की किसी नोन ब्रांड के साथ अगर आपने काम किया हुआ है, आपका एक्सपीरियंस है, तब आप हाई सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
अब अगर आपने मास कॉम या जर्नलिज्म कर रखा है विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, स्किल्स नहीं है आपके पास, तो वही आपको 3-3.5 हज़ार dirham की बेसिक सैलरी वाली जॉब मिलेगी। सेम अगर आपने बीएससी कर रखा है विदाउट एनी स्पेशलाइजेशन, मतलब आईटी नहीं कर रखा आपने, उसमें आईटी, डेटा साइंस या फिर हेल्थ केयर स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो फिर डिमांड बहुत कम है, उस फील्ड में आपको कोई जॉब नहीं मिल सकती, मतलब बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग मुझसे टीचिंग जॉब का पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो टीचिंग जॉब के लिए आपके पास बीएड होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, प्लस 2 या 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस यहाँ का KHDA का अप्रूवल होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, कभी कभी आइल्स भी चाहिए होता है, तो वो सब भी एग्जाम्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे यहाँ पर अगर आपको टीचिंग जॉब करनी है। तो आइल्स में मिनिमम आपका स्कोर 7.5 होना चाहिए। और टीचिंग जॉब की सैलरीज जो हैं वो बहुत वेरी करते हैं, जैसे किंडरगार्टन की आपको मिलेगी 2,500 से 4,000 dirham, प्राइमरी स्कूल की मिलेगी 5,000 से 8,000 dirham, और आईबी या ब्रिटिश करिकुलम वाली टीचर अगर होंगी तो उनको मिलेगी 9,000 से 15,000 dirham। कंपटीशन बहुत हाई है, और यहाँ पर जैसे कि मैंने कई बार बताया 85% एक्सपैट्स पॉपुलेशन है, तो जो यहाँ के यूएई के लोकल्स की पॉपुलेशन है खुद की, वो 13-14-15% है, और बाकी सब दुनिया भर की 200+ नेशनैलिटीज़ यहाँ रहती हैं, जो कि शायद ही दुनिया की किसी और कंट्री में रहती होंगी। इसलिए दे मोस्टली प्रेफर कि जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश हो, बिकॉज यहाँ पर इंग्लिश ही फर्स्ट लैंग्वेज मानी जाती है, बिकॉज इतनी सारी कंट्रीज़ के जब लोग यहाँ पर रहते हैं, इतनी सारी नेशनैलिटीज़, तो हर स्कूल में डिफरेंट नेशनैलिटी के बच्चे होते हैं, और स्कूल्स भी कोई ब्रिटिश होगा, कोई आईबी होगा, सारे डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट करिकुलम वाले स्कूल्स होते हैं। तो इंडियन टीचर्स को का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, उनको इंडियन स्कूल्स में ही जॉब मिल पाएगी। फिर ग्राफिक डिज़ाइनर्स की अगर बात करें, तो अगर फ्रेशर हैं आप तो 2,500 से 4,000 dirham आपको मंथली सैलरी मिलेगी। बट अगर आपके पास सोशल मीडिया की वजह से फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन, ये सब की स्किल्स हैं जो इस टाइम मार्केट में डिमांड में है, हाई डिमांड में, वो सारी स्किल्स हैं और उनके ऊपर काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा आपका पोर्टफोलियो है, तो फिर आपको 5,000 से 7,000 dirham तक सैलरी मिल सकती है। तो अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग फील्ड में हैं तो बेसिक सैलरी, अगर आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं, डिग्री है, तो आपको 3,000 से 5,000 dirham की ही सैलरी मिलेगी बेसिक। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग या आर्किटेक्ट, ऑटो CAD, 3D मैक्स, स्केचअप जैसे सॉफ्टवेयर के स्किल्स भी हैं आपके पास, ये सब सॉफ्टवेयर भी आते हैं, एंड यू हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एंड इफ़ यू आर गुड इन योर प्रोफेशन, तो फिर आपको 7,000 से 12,000 dirham सैलरी मिल सकती है। कंपनीज प्रेफर करते हैं कि जिन लोगों को यूएई मार्केट का एक्सपीरियंस हो, यहाँ के सप्लायर्स के साथ उनकी नॉलेज हो सप्लायर्स के बारे में, यहाँ पर कौन सी ब्रांड्स हैं, कहाँ पर क्या बिल्डिंग मटेरियल और सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिन्होंने 10-15 प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रखे हों, उनके जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वीडियो एडिटर का भी सेम है कि 2,500 से 3,000-4,000 dirham अगर आप फ्रेशर हैं, और 6,000-7,000 dirham या 8,000 dirham मिलेगी अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है कि भाई मैंने इन सब चैनल्स या इन सब अकाउंट्स को हैंडल करा है, इन सब के लिए मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। बट मोस्टली कंपनीज प्रेफर करती हैं, बिकॉज ये सब काम जो है उसके लिए आपको फिजिकली यहाँ प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया में या दूसरी कंट्रीज़ के लोगों से ये सब काम कराती हैं, आउटसोर्स कर देती हैं। जितनी भी ऑनलाइन जॉब्स हैं जो कि आउटसोर्स की जा सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जॉब है तो वो अपना प्रोजेक्ट इंडिया में बैठे हुए लोगों से करवा लेते हैं, वीडियो एडिटर की जॉब है, फैशन डिज़ाइनर्स की जॉब है, तो काफ़ी सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि जिनके लिए आपको यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं होती, तो उन सब जॉब्स की डिमांड ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाती है। और काफ़ी ज़्यादा मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं जो लोग ऑनलाइन डेटा दिखा के ये प्रूफ करते हैं कि इसमें आपको 15,000, 50,000, 80,000 dirham पर मंथ की जॉब मिल जाएगी ऑनलाइन डेटा के बेसिस पे। बट यू नीड टू रिमेंबर दैट कि वो ऑनलाइन डेटा जो है वो नेशनैलिटी स्पेसिफिक नहीं होता, वो जनरल होता है। अब कोई यूके ब्रिटिश नेशनल है तो उसकी सैलरी ऑब्वियसली पाउंड्स में उसकी करेंसी के हिसाब से होगी, जो कि दरम्स में बहुत ज़्यादा होगी। कोई अमेरिकन है तो उसकी डॉलर्स में होगी, तो वो दरम्स में बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज दे गोना स्पेंड इन देयर कंट्री इन देयर ओन करेंसी। तो उनकी कंट्रीज इतनी एक्सपेंसिव है, उनकी करेंसी इतनी हाई है,
तो उनकी सैलरीज उस हिसाब से होती है। तो 1 दरम जैसे इंडिया के 24 रुपए बनते हैं, पाकिस्तान के 80-85 रुपए बनते हैं और बाकी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा बनते हैं, राइट। बट दूसरी जो नेशनैलिटीज़ हैं, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके, ये सब, तो वहाँ पर तो 1 दरम की कोई वैल्यू नहीं है। 4 दरम, 5 दरम जाके उनके यहाँ का 1 यूरो, 1 डॉलर या 1 पाउंड बनता है। तो इसलिए उन लोगों की सैलरीज होती हैं 40,000, 50,000, 80,000। तो ये सारा जो डेटा है ऑनलाइन, या ये सारे काफ़ी लोग व्यूज़ के लिए ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि आप दुबई आके एक नर्सरी टीचर को 40,000 दरम सैलरी मिल जाएगी, 20,000 दरम कमा सकते हैं, 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, ऐसे व्यूज़ के लिए वीडियोज़ बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट, बिना कोई कॉन्टेक्स्ट दिए, आप लोगों को मिसलीड करने के लिए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो मिसलीड ना हो, दे शुड गेट फुल क्लैरिटी कि वो नेशनैलिटी बेस्ड होता है। तो आपके चांसेस हैं कि आपको सिर्फ इंडियन स्कूल में ही जॉब्स मिलेगी। इंडियन स्कूल्स की वो फीस कम होती है, तो उनका टोटल बजट कम होता है, तो इसलिए उनकी सैलरीज भी कम होती हैं। और इंडियन करेंसी की वैल्यू कम है, तो इसलिए सैलरीज ऑटोमेटिकली कम होती हैं कंपेयर टू अदर नेशनैलिटीज, क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है। आपका 1,000 दरम आपका 24,000 रुपये बनता है इंडिया का, बट उनका नहीं बनता, तो उस हिसाब से सैलरीज वेरी करती है। और गाइस, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टू गेट न्यू अपडेट्स एंड मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़े रहने के लिए। अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।